अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से रमज़ान के 15 रोज़े हो चुके हैं, तो शॉपिंग वगैरह भी चलती होगी। हमने जो लास्ट टाइम नाइन्थ की हम लोगों ने न्यू बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। इसके हम लोगों ने 3 से 4 टॉपिक कर लिए हैं और उनकी क्वेश्चंस भी साथ में कर लिए हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आज हम प्रॉपर्टीज़ से पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है। हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास ना 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है एडिशन और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में हमारे पास आ जाती हैं 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ आती हैं हमारी एडिशन की। एक होती है कुलैयर, दूसरी होती है कम्युनिकेटिव, तीसरी होती है एसोसिएटिव, चौथी होती है आइडेंटिटी एंड देन इन्वर्स। ये हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम इजीली अपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें जो ये लिखा हुआ है फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इसको कहते हैं फॉर ऑल। यानी कि जो नंबर्स हमारे पास आएंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या ए होगा, बी होगा, सी होगा, कुछ भी आ जाए वो हमारा रियल नंबर में से होगा। किसमें से होगा? रियल नंबर्स। यानी कि फॉर ऑल ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि इसमें हमारे पास कम्युनिकेटिव में एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव या कम्युनिकेटिव में, उसमें हमें 3 वैल्यूज़ लाजमी चाहिए होती हैं। फर्स्ट एसोसिएटिव में भी आती हैं। ठीक है, पहला हमारे पास कुलैयर। कुलैयर प्रॉपर्टी में हमारे पास वो क्या है? ए प्लस बी एलिमेंट है। इसका मतलब है एलिमेंट या रुकन। एलिमेंट है आर का, आर यानी कि रियल नंबर्स। आर का मतलब है हमारे पास रियल नंबर्स। ए एंड बी एलिमेंट है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं तमाम वो नंबर्स जो हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कंपोजिट, प्राइम, यानी कि ये जितने भी हम लोगों ने नंबर पढ़े हैं ना, वो सारे नंबर इसमें बिलोंग करेंगे, जिसको हम रियल नंबर कहेंगे। इसकी एग्जांपल में देखें, ए प्लस बी। अगर मैं ए कह दूँ मेरे पास 2 है और बी कह दूँ 3 है, वो हमारे पास 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। यानी कि ये भी हमारे पास रियल नंबर ही आया। यानी कि अगर हम कोई भी 2 रियल नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारा वो आंसर भी रियल नंबर ही आएगा। इस वजह से हम लोगों ने लिखा हुआ है 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, दोनों सिचुएशन आ जाती है इसमें। ए प्लस बी इज इक्वल है बी प्लस ए। यानी कि हमने वो डिजिट, वो नंबर्स लेने हैं जो प्लस करें तो दोनों का सेम आंसर आए। यानी कि अगर हम ए प्लस बी लेंगे तो जाहिर सी बात है बी प्लस ए करेंगे वही नंबर्स के साथ। तो हम लोगों ने पहला ले लिया 2 और दूसरा ले लिया 5। यानी कि ए को कह दिया 2, बी को कह दिया 5, प्लस क्या यहाँ पे हम लोगों ने बी लिया था 5, यानी कि यहाँ पे भी बी 5 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7। नेक्स्ट हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि पहले जो ब्रैकेट वाला होगा पहले हमने उसे सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ए प्लस इंटू बी प्लस सी एंड बी ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि पहले ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी हम लेंगे। ए कह लिया मैंने 2 है, बी मैंने कह लिया 3 है, सी कह लिया मैंने 5 है। इसी तरह ही यहाँ पे ए 2 है, बी क्या है 3 और सी क्या आएगा 5। 2 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 + 5 8। पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है। इसमें भी हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 2 + 3 5 + 5, ये आ जाएगा 10 और ये भी आ जाएगा 10। ठीक है,
ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी, हमारे पास प्लस में जो इसकी आइडेंटिटी होगी वो ज़ीरो होगी। प्लस में जो आइडेंटिटी होगी वो ज़ीरो होगी। अगर हम किसी भी वैल्यू को ज़ीरो में प्लस करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आना चाहिए जो हमें गिवन दिया हुआ था। बिलफर्स्ट देखिए ए है ना, ए हमारे पास 3 है। 3 में अगर मैं ज़ीरो प्लस करूँ तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ये चीज़ आनी चाहिए। ज़ीरो में अगर 3 में ज़ीरो प्लस करूँ तब भी आंसर 3 आए, और 0 में 3 को प्लस करूँ तब भी आंसर 3 है। ये थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये इसका मेन पॉइंट है, इसकी आइडेंटिटी। क्लियर में जो एडिशन प्रॉपर्टी है उसमें जो आइडेंटिटी आ जाएगा उसकी आइडेंटिटी क्या होगी 0। उसकी आइडेंटिटी क्या होगी 0। आगे हमारे पास आता है इन्वर्स। इन्वर्स में हम क्या करते हैं, एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन के हिसाब से हमारा इन्वर्स होगा माइनस में, यानी कि ऐसी वैल्यू लेनी है जो नेगेटिव फॉर्म में हो और उसको उसी में से ही माइनस करना है। देखो अगर मैं ए कह देती हूँ 5 है प्लस माइनस वाला ये साइन एज इट इज आ जाएगा। ए तो मैंने पहले कह दिया 5 है तो 5 आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 निकाले 0। हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, यानी कि 0 आंसर आना चाहिए इन्वर्स में। इसी तरह ही एडिशन प्रॉपर्टी में क्लियर, कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स तकरीबन सारी सेम होंगी, बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ साइन का फ़र्क होगा बस। लेकिन आइडेंटिटी और इन्वर्स में फ़र्क है। ये दोनों चीज़ें, जो ये दो चीज़ें ना, ये प्रॉपर्टीज़ को उनका डिफरेंट बताती है प्रॉपर्टीज़ के दरमियान एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है ए मल्टीप्लाई बाय बी या ए इंटू बी। अगर ए डॉट बी भी आ जाएगा तो भी चलेगा। ए इंटू बी एलिमेंट है रियल नंबर्स का, यानी कि मैंने ए कह दिया 2 है, बी कह दिया 5 है, तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो 10 आएगा। कोई भी रियल नंबर आएगा ना, जो मर्ज़ी, अगर हम रियल नंबर ही लेंगे ना तो आंसर भी हमारा रियल नंबर में ही आएगा। कभी भी हमारा आंसर डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा। अगर हमने रियल नंबर ले लिया तो हमारा आंसर डेसिमल फॉर्म में आ गया, दैट्स रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ डेसिमल का तब भी उस सिचुएशन में आएगा जब हम लोगों ने नंबर ही डेसिमल लिया होते तो वो भी रियल नंबर्स ही हैं, लेकिन वो डेसिमल ही नंबर होगा। डेसिमल में डेसिमल को ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो ही हमारा डेसिमल में आंसर आएगा। कभी भी प्रॉपर को प्रॉपर फॉर्म में प्लस करेंगे तो उसका आंसर भी प्रॉपर में आएगा। अगर इनप्रॉपर को इनप्रॉपर फॉर्म में मल्टीप्लाई या प्लस करेंगे तो हमारा आंसर भी इनप्रॉपर फॉर्म में ही आएगा। ये थी हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ए प्लस बी इज इक्वल है बी प्लस ए, सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में भी ए बी यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल है बी इंटू ए के, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तब भी 6 ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम वही चीज़ है, मैंने पहले ही कह दिया था सेम वही चीज़ है, सिर्फ मल्टीप्लाई या साइन में फ़र्क होगा इनके। जहाँ पे एडिशन हम लोगों ने पहले यूज़ किया था वहाँ पे अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। ये आ गया है ए इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट्स में है तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सॉल्व, देन हम इसमें आएंगे जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। इसी तरह इसको भी हम पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सॉल्व, फिर देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी भी सेम जैसे हम लोगों ने एडिशन में किया था, नंबर्स ले लिए थे, नंबर्स लेके हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया था। हम लोगों ने नंबर्स भी मल्टीप्लाई में वही लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर बिल्कुल सेम आता हो। आइडेंटिटी इन एडिशन, आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन, फ़र्क देखिए। अब हम लोगों ने एडिशन में 0 यूज़ किया था आइडेंटिटी में, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन में हम 1 यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी का यूनिट 1 है और एडिशन में आइडेंटिटी का यूनिट 0 है। एडिशन में आइडेंटिटी का यूनिट 0 है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी का यूनिट 1 है। अगर हमने यही कहा था आइडेंटिटी में हम लोगों ने वो वैल्यू लेनी है जिसको प्लस करके हमारे पास वही आंसर आना चाहिए,
और मल्टीप्लाई में भी सेम हमारे पास वही पॉइंट होगा जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। वो सिर्फ एक ही डिजिट है, वो है 1 बस। इसके अलावा कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम वो ही नंबर है। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से, बिल फर्स्ट अगर मैंने कह दिया ए मेरे पास 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। देखिए यहाँ पे इन्होंने ए लिया हुआ है 5, 1 उसकी आइडेंटिटी यूज़ की हुई है, यूनिट आइडेंटिटी का यूनिट किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। 5 1 दा 5, 1 5 दा 5, सेम आंसर वही आंसर है जो हमें गिवन में क्वेश्चन दी। गिवन क्वेश्चन जो होगा ना आइडेंटिटी में मल्टीप्लिकेशन का, इन फर्दर केस मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास आइडेंटिटी 1 होगी। इनवर्स में हम लोगों ने एडिशन में माइनस यूज़ किया था ना, लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इन्होंने लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई पे 1/a। देखें अगर 1/a है, ये वाला जो a है ये डिवाइड में है ना, ये ऊपर आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। यही चीज़ बनेगी ना। अगर इसको हम इस तरह भी लिख दें या इस तरह भी लिख दें, कोई मसला तो नहीं होगा ना। ज़्यादातर ये इजी वे है समझने का, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चा अक्सर भूल जाता है कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में ए इन्वर्स पढ़ा था, इसको सॉल्व कैसे करना था। इतना ही पता जो पावर है वो इन्वर्स में है, उसको हम अगर हम बटे के नीचे लेके जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी तो वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। इसी तरह इसको इससे कैंसिल किया हमारे पास 1 आ गया, इसको ए को इससे कैंसिल किया 1 आ गया। सेम एज इट अगर हम लोगों ने ए कह दिया 7 है मल्टीप्लाई 1/7, ए हमारे पास 7 है ना, तो जब हम लोग इनको कट करेंगे या डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या देगा 1। ये थे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क करेंगी। एडिशन में पहला तो ये ऐड हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन में पहला मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का मैंने साइन लगाया है, ये मत समझना कि मैंने क्रॉस लगाया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरा, इसमें एडिशन की आइडेंटिटी में उसका यूनिट होगा 0, मल्टीप्लिकेशन में इसकी आइडेंटिटी का यूनिट होगा 1। ठीक है, एडिशन में इनवर्स जो होगा उसकी वैल्यू के साथ लगेगा माइनस, मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स जो होगा वो उसकी पावर में इनवर्स आ जाएगा या 1/, कोई भी वैल्यू आ जाएगी और वही वैल्यू के साथ हम लोगों ने इसको कट आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होगी। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में वही सेम कंडीशंस होंगी जो हम लोगों ने ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी हैं। जैसे हमने कह दिया था कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से होगी, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं होगी। फॉर ऑल रियल नंबर, ये इन्होंने ऐसे लिख दिया है, पहले तो ये लिखा हुआ था ना, फॉर ऑल ऑफ ए बी एंड सी एलिमेंट है रियल नंबर्स का, सेम एज इट इज़ हम लोगों ने किया है फॉर ऑल, इसको अब हम लोगों ने लिख दिया फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी एंड सी। इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी या लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ, यानी कि हम लोगों ने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ में हमारे पास आता है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी। इसको भी सॉल्व करने का तरीका है, एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक को बी से किया ए बी आ गया, एक को सी से किया ए सी आ गया। ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ आ गया ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर एडिशन है, ये भी याद रखना, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, या ओवर कह लो या अंडर कह लो, अंडर का वैसे ऊपर होता है, ओवर का होता है बाद में, यानी कि नीचे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ विद सब्सट्रैक्शन में। पहले हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा था, अब हम लोगों ने पढ़ना है सब्सट्रैक्शन में, यानी कि माइनस में। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ हमारे पास विद इन माइनस, जहाँ पे हमारे पास प्लस था वहाँ पे माइनस आ गया,
वही सिचुएशन ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए को सी से किया, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ अब हम लोगों ने सॉल्व करना। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ से मुराद ये था कि हमारे पास जो पहली वैल्यू होगी ना उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है अंदर, ठीक है। और राइट डिस्ट्रीब्यूट में हमारे पास ये सिचुएशन आएगी, जो हमारे पास लास्ट वाली जो वैल्यू होगी ना जो राइट साइड पर लिखी होगी उसको हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ए को पहले सी के साथ, फिर सी को बी के साथ, अंडर एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास माइनस में भी सेम एज इट इज़ है, सिर्फ साइन चेंज होगा राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ में। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज़ जो सी थी ये वो थी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इक्विवेलेंट रियल नंबर्स के हिसाब से। इक्विवेलेंट रियल नंबर में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो इक्वल होती हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर हम रिफ्लेक्सिव में सिर्फ हम एक ही नंबर यूज़ करते हैं, ए, ठीक है, एक ही नंबर यूज़ करते हैं, वही हमारा गिवन क्वेश्चन होता है और वही हमारा आंसर होता है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ऑफ ए एलिमेंट है रियल नंबर्स का, यानी कि ए इक्वल है ए के। क्या आ जाएगा? ए इक्वल है ए के। इक्वली ऑफ रियल नंबर्स जिसमें हमारे पास इक्विवेलेंट यूज़ होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। पहले हमारे पास आती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है, अगर हम कह दें कि हमने कोई भी एक डिजिट ले लिया, वही हमारा गिवन नंबर है और वही हमारा आंसर है, ठीक है। यानी कि ऐसा नंबर जो हमारे पास रियल नंबर से ही हो और ए इक्वल हो ए के। हमारे पास नेक्स्ट आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास होता है, हम लोगों ने जो प्री 9 के बच्चे थे उन्होंने तो पढ़ा ही होगा। सिमेट्री में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जब डिटर्मिनल लेते थे वो हमारे पास ज़ीरो आता था, ऐसे था ना। सिमेट्री प्रॉपर्टी में भी यही सिचुएशन है, लेकिन वो कह रहा है फॉर ऑल ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ए इक्वल है बी के या बी इक्वल है ए के। दोनों सिचुएशन इसमें यूज़ हो सकती हैं, ए इक्वल है बी के या बी इक्वल है ए के। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हम 3 नंबर्स लेते हैं, ए बी एंड सी एलिमेंट है रियल नंबर्स का। हम कह सकते हैं या ए इक्वल है बी के, या बी इक्वल है सी के, या सी इक्वल है ए के। इसमें हमारे पास 3 तरह के सिचुएशंस आ सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी इनमें से कोई एक भी सिचुएशन, कोई एक भी वैल्यू, कोई एक भी प्रॉपर्टी इन तीनों में से अप्लाई हो जाती है तो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऐड से पता लग रहा है, हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास हम कह देते हैं कि ए बी एंड सी एलिमेंट है रियल नंबर्स का, ए इक्वल है बी के। हम पहले ये कह सकते हैं ए इक्वल है बी के, या ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के। ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अप्लाई हो जाए तो वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में वो कहते हैं कि वही सेम जिस तरह हम लोगों ने एडिशन का किया है बिल्कुल एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में भी वही करना है। हम लोगों ने 3 नंबर ले लिए जो कि हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, तो हम कह देते हैं कि ए इक्वल है बी के, या इट्स इम्प्लाइज डैट, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं ए मल्टीप्लाई सी, यानी कि ए को पहले सी से फिर बी को सी से, ए मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल है बी मल्टीप्लाई बाई सी के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम लोगों ने एक तो कैंसिल भी करना होता है लेकिन उसको एडिशन के हिसाब से करना है, और वो कैसे करेंगे। ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के इम्प्लाइज दैट ए बी। हम लोगों ने ऊपर यूज़ किया था एडिशन में, पहले हम लोगों ने किया था ए इक्वल टू बी के, लेकिन उसके बाद हमने क्या क्या कहा था, ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के। अब हम इसको पहले लिखेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी में, यानी कि ए प्लस सी पहले आ जाएगा, इक्वल है बी प्लस सी के, वो किसको इम्प्लाई कर रहा होगा, ए इक्वल है सी के। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लॉ, यानी कि कैंसलेशन हम लोगों ने करनी है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। इसमें जो सी होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
अगर सी 0 है तो हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ए इक्वल है, ए डज नॉट इक्वल है 0 के, यानी कि वही वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ए इंटू सी इक्वल है बी इंटू सी के, इस इम्प्लाइज डैट ए इक्वल है बी के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके ऑर्डर्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ ऑर्डर देना होता है इसमें, कि अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ऐसे हुआ तो ऐसे नहीं होगा, यानी कि हम लोगों ने ऑर्डर देना है कि ऐसे होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे पास पहली आ जाती है टिचोटमी प्रॉपर्टी। हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम कह देते हैं कि ए इक्वल है बी के, या ए लेस देन है बी, या ए ग्रेटर देन है बी, यानी कि 3 तरह के सिचुएशन इसमें सिचुएशन आती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। या ये होगा, या ये होगा, या तो ये होगा, ये इस ऑर्डर का ये मतलब है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम कह देते हैं ए ग्रेटर देन है बी के, या बी ग्रेटर देन है सी के, इट्स इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन है सी के। वो कहता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास और का ओपिनियन यूज़ होता है, लेकिन वो ऑर्डर दे रहा है या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या बी ग्रेटर देन सी होगा। वो किसको इम्प्लाई कराएगा? ए ग्रेटर देन सी। इन दोनों में से अगर कोई भी होगा तो वो किसको इम्प्लाइज करेगा? ए ग्रेटर देन बी को। नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है अगर ए लेस देन बी है या बी लेस देन सी है तो हमारे पास ए लेस देन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, सेम वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी हैं। ए ग्रेटर देन बी होगा, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने इक्वलिटी में इक्वल के साइन यूज़ किए थे ना, यहाँ पर हम लोगों ने लेस देन ग्रेटर देन के साइन यूज़ करने हैं। ठीक है, अगर ग्रेटर देन है तो ए प्लस बी होगा तो ग्रेटर देन बी प्लस सी होगा। अगर लेस देन है तो ए प्लस सी होगा, लेस देन बी प्लस सी होगा। सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इसकी 4 सिचुएशंस आती हैं। 4 से 5 1 2 3 4 5 6 लिखी हुई हैं। 6 सिचुएशंस आती हैं। यहाँ अगर वो ग्रेटर देन है तो आंसर भी हमारा ग्रेटर देन में आएगा इफ़ सी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। लेस देन है तो सेम ए इंटू सी लेस देन टू बी इंटू सी, लेकिन सी फिर भी हमारा बड़ा होना चाहिए। फिर वो क्या कहता है? ए ग्रेटर देन है बी के, इम्प्लाइज डेट ए सी लेस देन है बी सी के, यानी कि बी ए इंटू सी लेस देन है बी इंटू सी के। लेकिन यहाँ पे जो सी है वो हमारा छोटा होना चाहिए ए से। क्यों? क्योंकि सी हमारा ऑलरेडी छोटा है। हम लोगों ने पहले कहा था ना सी हमारा छोटा है, यानी कि ए हमारे पास हम लोगों ने इम्प्लाइज डेट से पहले बता दिया था कि ए हमारा बड़ा होगा, बी भी छोटा होगा, सी भी छोटा होगा। इसी तरह ही हमारे पास अगर ए छोटा हुआ तो हमारे पास सी क्या हो जाएगा? तब भी छोटा होगा, सी तब भी छोटा होगा। फिर हम लोग कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अब हम इसमें अप्लाई इसमें हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे थोड़ी सी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं? अगर ए ग्रेटर देन है बी के और सी ग्रेटर देन है डी के, यहाँ पर हम लोगों ने 4 ले लिया। ए ग्रेटर देन है बी के या सी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड यूज़ करेंगे, यानी कि अगर ए है तो इक्वल हो जाएगा 1/a के, बी है तो इक्वल हो जाएगा 1/b के, यानी कि रेसिप्रोकल बताना है ना। इसका ए का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/a। बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/b। अब देखें 1/a क्या था यहाँ पे हमारे पास? लेस देन। किस में चेंज हुआ? ग्रेटर देन में। रेसिप्रोकल यूज़ किया ना, इस वजह से। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन, और इम्प्लाइज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेस देन। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़, यानी कि रियल नंबर्स की वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, इक्वल एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी।